बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। तेजस्वी प्रण इसका नाम रखा गया है। 5 साल में सारे संकल्प को पूरा करने का वादा किया गया है। अध्यक्ष जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, पत्रकार मित्रों, आपके बीच में ये जो संकल्प पत्र है, आपने देखा कि एक हमारी जो मैनिफेस्टो सब कमेटी बनी थी, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी चर्चा करके, राय मशविरा करके ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है। तो मेरे ख्याल से बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा है लोगों में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, वो जो संघर्ष के मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जो काफ़ी स्थापित है, लोकप्रिय है, आप कह सकते हैं कि उन्हीं मांगों का एक ये संकलन है। बिहार के किसान पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कि यहाँ की मंडी व्यवस्था को जो खत्म कर दिया नीतीश जी ने, वो फिर से चालू हो, किसान को फसल की सही कीमत मिले, वो मांग यहाँ है। बिहार के बटाईदार अपने खेती की सुरक्षा के लिए, बटाईदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए, पहचान पत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसमें है। बिहार के तमाम नौजवान जो सुरक्षित रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसके अंदर है। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है पूरे देश के पैमाने पर, पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको फिर से बहाल करने के लिए लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग इसमें है। पूरे बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा की बात है, एक नई बात इसमें आप देखेंगे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनका जो पेंशन है उसको हम लोगों ने अलग किया है। जो बुजुर्गों का बाकी पेंशन है 1500 से उसको 3000 अलग किया गया है। तो हमें लगता है कि काफ़ी बारीकी के साथ अलग अलग तबके की अलग अलग ज़रूरत, अलग अलग मांगों को देखते हुए उसका एक समन्वय बनाने की पूरी कोशिश हुई है। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि जो भी इसमें वादा है उसको बिल्कुल पूरा करना है। ये इम्प्लीमेंटेबल है और इम्प्लीमेंट बिल्कुल किया जाएगा, और जैसे ही सरकार बनेगी फ्रॉम डे 1 उससे इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होगा, ये धरातल पर उतरेगा पूरे बिहार के अंदर। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के जनता की जो बदलाव की आकांक्षा, जो लंबित आकांक्षा है, 2020 से ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 का चुनाव कब आएगा, कब बिहार में सरकार बदलेगी और कब हमारी तमाम लंबित मांगे वो धीरे धीरे बिहार में लागू हो जाएंगी। तो उसके लिए उस दिशा में एक मजबूत कदम है, और पूरे बिहार से उम्मीद करते हैं कि लोगों का भरपूर समर्थन इस घोषणा पत्र के लिए, इसको लागू करवाने के लिए और नई सरकार बनाने के लिए मिलेगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे अंतिम वक्ता हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री बिहार के रूप में घोषित किया है, जिनके प्रति एक आकर्षण नौजवानों में, आम जनता में बिहार में है और बढ़ा है, और जिन्होंने कई योजनाओं को, जो अभी दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी चर्चा की है, 2024 से ही घोषणा की है, जिसको लपक लिया है आंशिक रूप से एनडीए सरकार ने, पूर्ण रूप में नहीं स्वीकार किया है। उन सभी कार्यक्रमों को इसमें घोषणा शामिल किया गया है। तेजस्वी में एक जीवट है, एक संकल्प है बिहार की बदहाली को बदलने के लिए, बिहार को नया रूप देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक संकल्प है जिसको उन्होंने प्रकट किया है समय समय पर। बिहार में जो गरीबी है, बेकारी है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अफसरशाही है, इसका अंत करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, एक नया बिहार को गढ़ने के लिए उनका जो संकल्प है, वो संकल्प भी इस घोषणा पत्र में सम्मिलित है। इसीलिए मैं अब महागठबंधन के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं
कि वे अपनी बात कहे और संबोधित करे पत्रकार सम्मेलन को। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, पोर्टल मीडिया, यूट्यूबर्स के सभी साथियों का आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग, विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ है।